वेलकम टू जीके वर्ल्ड। उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए आज हम लेकर आए हैं जीके का एक बहुत ही प्यारा वीडियो। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में ज्योग्राफी से बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। कम से कम 10 प्रश्न आपको ज्योग्राफी से देखने को मिल जाएंगे, बट भूगोल का जो इतना बड़ा क्राइटेरिया है उससे 10 क्वेश्चन निकालना आपके लिए बहुत ही मुश्किल का काम है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि हम कहाँ से क्या पढ़ें जिससे कि हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिल जाए। तो इस वीडियो में जैसे उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस स्थान से पूछे जाते हैं, जो ज्योग्राफी का ये क्राइटेरिया लेते हैं, उसी तरह के प्रश्न इस वीडियो में लिए गए हैं। आपको करना क्या है, वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखना है। हर एक प्रश्न को देख लेंगे तो आपको क्राइटेरिया समझ में आ जाएगा कि कहाँ से ज्योग्राफी के प्रश्न उठाते हैं ये। और याद रखिए 10 प्रश्न मोस्टली पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में ज्योग्राफी से। तो तैयारी अगर आपको अच्छी करनी है, अपनी एक सीट पक्की करनी है, तो बहुत ही अच्छे से मॉक टेस्ट देके हम आपको तैयारी करा रहे हैं। और हम आपसे वादा करते हैं कि अगर इस तरह से आप पढ़ाई करते रहेंगे तो जब आप एग्ज़ाम में देने जाएंगे तो आपका ना कोई जीके का क्वेश्चन छूटने वाला है और ना ही हिंदी का कोई क्वेश्चन छूटने वाला है। बस क्राइटेरिया को समझते चले, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते रहें और कैसे प्रश्न आते हैं वो देखते चले। आराम से आप परीक्षा में पास करेंगे उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का मॉक टेस्ट। देखिए मॉक टेस्ट का पहला ही क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत क्षेत्र में बहने वाली स्थानीय पवन जो है लू निम्नलिखित में से भारत के साथ किस देश में प्रवाहित होती है। देखिए आपको सबसे पहले हम बता दें कि ग्रीष्म ऋतु जो अभी ख़त्म होने को है, वर्षा ऋतु स्टार्ट हो गई हम लोगों के यहाँ, बट जो ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मियों के दिनों में जो उत्तर भारत में पवन चलती, गर्म गर्म पवन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं। ठीक है, तो उत्तर भारत में बहती है लू। अब बोला क्या जा रहा है कि उत्तर भारत के साथ साथ ये किस देश में और प्रवाहित होती है, यानी भारत में तो ये प्रवाहित होती ही है, बट कोई एक ऐसा देश और है जहाँ पर भी ये प्रवाहित होती है लू। ठीक है, तो भारत के पड़ोसी देश आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट है। अगर आपको आंसर आता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में भारत के पड़ोसी देशों से प्रश्न भर भर के आते हैं। बस करना क्या है, क्राइटेरिया समझ के आपको पढ़ाई करनी है। तो देखिए भारत के उत्तरी भाग में बहती है लू और यही बहती है पाकिस्तान में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पाकिस्तान। लू भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी बहती है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो बताइएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि आटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित एक प्रमुख मरुस्थल है। देखिए मरुस्थल से प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल हमने जो है एनालिसिस करके एग्ज़ाम के क्वेश्चन डाले हैं, इसमें बहुत अच्छे से आप टेस्ट दीजिए। क्या बोल रहे हैं, आटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित एक प्रमुख मरुस्थल है। भाई आंसर आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर नहीं आता है तो आपको याद रखना है पिछली परीक्षा में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। आटाकामा मरुस्थल जो है ये आपका उत्तरी चिली में है। ठीक है, उत्तरी चिली में स्थित है आटाकामा मरुस्थल। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा उष्णकटिबंधीय घास भूमि नहीं है। घास भूमि से छोटी प्रश्न आते हैं उत्तर प्रदेश की परीक्षा में। अगर आप देख लीजिए, बीएड की परीक्षा देख लें, सुपर टेट की परीक्षा देख लें, टेट की परीक्षा देख लें, उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा देख लें, मतलब इनका जो क्राइटेरिया है वो सेम ही होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है घास मैदानों से। तो क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सा जो उष्णकटिबंधीय घास भूमि नहीं है। ठीक है, बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। उष्णकटिबंधीय घास भूमि नहीं है तो हम आपको बता दें पेरी। ठीक है, सवाना, कंपोज और लानोज ये तीनों ही उष्णकटिबंधीय घास भूमि है, बट पेरी उष्णकटिबंधीय जो है घास भूमि नहीं है, क्योंकि ये शीतोष्ण घास की भूमि है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न, आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अगर कि निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में चीन प्रमुख स्थान नहीं रखता। भारत का पड़ोसी देश है, इनसे हमारे अभी कुछ विवाद भी चल रहे हैं, बट भारत के पड़ोसी देशों से बहुत प्रश्न देखने को मिलते हैं। आपको पता है कि कोरोना महामारी के ये जन्मदाता हैं, तो यहाँ से इस बार प्रश्न थोड़े से ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में जो है किसके उत्पादन में जो है चीन प्रमुख स्थान नहीं रखता। मैग्नीज, कोयला, टीन या फिर यूरेनियम। तो आपको पता होना चाहिए यूरेनियम इसका करेक्ट
करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि मैग्नीज, कोयला और टीन के उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है चीन, बट यूरेनियम के उत्पादन में चीन का प्रमुख स्थान नहीं है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर आप लोगों को आता है तो बताइए, अगर नहीं आता तो याद रखिएगा कजाकिस्तान इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि यूरेनियम के उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है कजाकिस्तान। ठीक है, उद्योग धंधों से प्रश्न पूछे जाते हैं ज्योग्राफी लेवल के, और हम बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि विक्टोरिया झील से निकलने वाली विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी का गिरने का स्थान क्या है? तो देखिए दो क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। पहला तो आपसे पूछा जाएगा कि नील नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वो कहाँ पर है, तो यार कि विक्टोरिया झील के पास है। और पूछा क्या जा रहा है, नील नदी का गिरने का स्थान कहाँ पर, यानी उद्गम के साथ ही प्रवाह करती है और प्रवाह के साथ ही कहाँ पर जाके मिल जाती, खत्म हो जाती है। तो गिरने का स्थान पूछा जा रहा है। अगर करेक्ट आंसर आता है तो तुरंत बताइए, और अगर नहीं आता है तो भाई अच्छे से मतलब दिमाग में रख लीजिएगा इस प्रश्न को। भूमध्य सागर में, ठीक है, नील नदी का जो गिरने का स्थान है, मुहाना जो है इसका, वो है भूमध्य सागर। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में, आपको याद रखना है ये। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। दक्कन का पठार किस देश में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। दक्कन का पठार किस देश में स्थित है? बहुत से लोगों को ये क्वेश्चन आता होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होते हैं, तो थोड़े से इजी क्वेश्चन भी हम डाल देते हैं ताकि किसी का भी मनोबल ना गिरे, क्योंकि एग्ज़ाम में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका मनोबल। आपका मनोबल अगर मजबूत है तो आप हर वो काम कर सकते हैं जिसमें आप जो आप करना चाहते हो, पर अगर आपका मनोबल कमज़ोर है तो आप वो कोई भी काम नहीं कर पाओगे। तो मनोबल होना बहुत मजबूत है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, दक्कन का पठार किस देश में स्थित है? तो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और लगभग लोगों को आता होगा इसका आंसर। भारत इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से शुक्र ग्रह के बारे में कौन सा युग्म जो है मेल नहीं खाता? गैलेक्सी से एक क्वेश्चन श्योरिटी पूछा जाएगा। पिछली बार की उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा हम देखें तो 3 क्वेश्चन डायरेक्टली गैलेक्सी से पूछे गए थे, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में शुक्र ग्रह के बारे में कौन सा युग्म मेल नहीं खाता? अगर आता है आपको आंसर तो बताइए। देखिए, भोर का तारा कहते हैं शुक्र को, पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं शुक्र को, सबसे चमकीला ग्रह भी बोलते हैं, बट हरा ग्रह शुक्र को नहीं बोलते। समझ में आ गया आप लोगों को? हरा ग्रह शुक्र को नहीं बोलते। पिछली बार उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, वरुण को बोलते हैं हरा ग्रह। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि लाल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच बहने वाली स्वेज नहर निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बताइए। लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य बहती है स्वेज नहर, और पूछ क्या रहे हैं कि निम्नलिखित में किस देश का हिस्सा है? बहुत बार पूछा था ये प्रश्न। कितने लोगों को आता है ये प्रश्न, मुझे कमेंट करके बताइएगा। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़िए और उसका स्कोर ज़रूर काउंट करिए। वीडियो को देखकर चल देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखिए, हम पढ़ाते हैं, हम फालतू की न्यूज़ लेने में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम आपको पढ़ाएँ और पढ़ा के हम आपको पास कराएँ। बाकी तो सब आप देखते रहोगे अपनी ज़िंदगी में, पर एक परीक्षा तो आप पहले पास करो, और पास करने के लिए पढ़ाई की ज़रूरत है, नेतानगरी की ज़रूरत नहीं है, दिखावे की ज़रूरत नहीं है। आपको पढ़ाई करनी है पहले, सबसे पहले आप ये कसम खा लीजिए कि हमें पढ़ाई करनी है, उसके बाद सब कुछ करना है। एक सीट अपनी पक्की करिए, और वो कैसे पक्की होगी? नेता नगरी से नहीं होगी, बेमतलब की बातों से नहीं होगी, होगी पढ़ाई से। तो यहाँ का करेक्ट आंसर क्या है बताइए? लाल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच बहने वाली स्वेज नहर किस देश का हिस्सा है? तो आपको पता होना चाहिए, मिस्र का हिस्सा है ये, मिस्र में बहती है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि नीचे कुछ विश्व के महत्वपूर्ण जलधाराएं का उदाहरण दिया गया है, और इसमें से उसका चयन करें जो ठंडी धाराओं की श्रेणी में ना आता हो। भाई, गर्म धाराएं और ठंडी धाराओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन दिए हैं हमने आपको जैसे पूछे जाते हैं। तो क्या पूछा जा रहा है कि नीचे कुछ विश्व के महत्वपूर्ण जलधाराओं के उदाहरण दिए जा रहे हैं, इनमें से उसका चयन करें जो ठंडी जलधाराओं की श्रेणी में ना आता हो। तो यानी यहाँ 3 ऐसी धाराएं हैं जो ठंडी है, लेकिन एक ऐसी जो जलधारा है वो ठंडी नहीं है, तो उसको आपको चुनना है। कौन सी है बताइए? तो देखिए, अगर आपको नहीं आता तो याद रखिएगा, अलास्का की जो जलधारा है वो गर्म धारा है। ठीक है, लेब्राडोर, पूर्व ग्रीनलैंड और ब्राज़ील की जलधाराएं, ये सभी ठंडी जलधाराएं हैं, बट अलास्का की जो जलधारा है वो गर्म जलधारा है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में किस देश की राजधानी बगदाद है? भाई, पूछा गया क्वेश्चन है। इलाहाबाद की जो आपकी परीक्षा हुई थी वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में भी पूछा गया था, तो ऐसे प्रश्न देखने को मिल जाते हैं आपको।
और सुपर टेट में भी ये क्वेश्चन देखने को मिला था। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षाओं का अच्छा एनालिसिस करते हैं हम और आपको वैसे ही प्रोवाइड कराते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में किस देश की राजधानी बगदाद है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लगभग लोगों को आता होगा, बहुत से लोग पिछली बार गलत भी करके आए थे। तो आपको याद रखना है इराक की राजधानी है बगदाद। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में किस नदी का प्रवाह भारतीय पड़ोसी देश पाकिस्तान में नहीं है? भाई बताइए कौन सी ऐसी नदी है भारतीय जो कि पाकिस्तान की ओर नहीं जाती? सिंधु नदी, रावी नदी या फिर ब्रह्मपुत्र नदी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर, ब्रह्मपुत्र नदी जो है पाकिस्तान की ओर नहीं जाती, सिंधु और रावी जाती है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के साथ भारतीय पड़ोसी देश चीन की सीमा नहीं लगती? भारतीय पड़ोसी देश चीन की सीमा नहीं लगती, किस भारतीय पड़ोसी देश के राज्य के साथ? बताइए किसके साथ नहीं लगती चीन की सीमा? देखिए जब उत्तराखंड था उत्तर प्रदेश का हिस्सा तो लगती थी, बट अब उत्तराखंड जब से अलग हो गया है तो उत्तर प्रदेश में पड़ोसी देश चीन की सीमा नहीं लगती। बाकी जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड और सिक्किम में लगती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, काला पानी एवं लिपुलेख नामक क्षेत्र भारत के किस देश के साथ प्रमुख विवादित क्षेत्र है? 2 बार हम ये रिवाइज कर चुके हैं क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन देख लेना आपको मिल जाएगा। काला पानी और लिपुलेख नामक क्षेत्र भारत के किस देश के साथ प्रमुख विवादित क्षेत्र हैं? तो आपको याद रखना है नेपाल के साथ। काला पानी और लिपुलेख दोनों ही स्थान पर भारत सदैव से अपना हक बताता आया है और नेपाल अपना, जिस कारण दोनों के बीच विवादित स्थल हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करता है? भाई बताइए नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य पूछा जा रहा है भारत का, कौन सा है? बताइए जल्दी से, समझ में आ रहा ना ये? तो नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखना है उपयुक्त सभी, क्योंकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार ये तीनों ही भारतीय राज्य नेपाल के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लिपुलेख नामक दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये विवादित क्षेत्र है भारत और नेपाल के बीच, बट आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया गया है लिपुलेख नामक दर्रा जो है वो किस भारतीय राज्य में स्थित है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। बताइए भाई। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। लिपुलेख नामक दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा पर्वतीय दर्रा भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में नहीं है? पर्वतीय दर्रे की बात करी जा रही है, भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है। कौन सा दर्रा? बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। तो देखिए हम आपको बता दें यहाँ का ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नथुला जो दर्रा है ये भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है, क्योंकि नथुला दर्रा सिक्किम में है। काराकोरम दर्रा, बहियाल दर्रा और जोजिला दर्रा ये तीनों ही दर्रे हैं जम्मू एंड कश्मीर में, बट नथुला दर्रा जो है ये आपका सिक्किम में है। ठीक है, चलिए देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में किस भारतीय नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी में नहीं है? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए इसको थोड़ा सा हम समझाएंगे। देखिए भारत को अगर हम इस तरह मैप में समझे, ठीक है, तो ये आपका ये वाला एरिया अलग है और ये वाला एरिया अलग है। ये बंगाल की खाड़ी कहलाता है और ये अरब सागर की। ठीक है, तो आप समझ लीजिए क्या बोला जा रहा है कि कौन नदी का मुहाना जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं है। तो देखिए आपको हम बता दें कि अभी हमने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि किस नदी का प्रवाह जो पाकिस्तान की ओर है, तो सिंधु नदी का बताया था हमने, और आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान जो आपका इस एरिया की ओर आता है। ठीक है, तो देखिए बंगाल की खाड़ी में है ब्रह्मपुत्र नदी का मुहाना, गोदावरी का और कृष्णा का, लेकिन अरब सागर में है सिंधु नदी का। तो यही तो क्वेश्चन पूछा गया ना कि निम्नलिखित में किस नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी में नहीं है, तो सिंधु नदी का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सिंधु नदी का मुहाना जो है वो अरब सागर में है, ना कि बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि नीचे भारत में बहने वाली कुछ नदियों एवं उनके उद्गम स्थान दिए जा रहे हैं, इनमें उसका चयन करना है जिसके आगे उचित मिलान हो। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समय ले लीजिए इस क्वेश्चन को पढ़ने में और बहुत ही अच्छे से आंसर करिए। ठीक है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी का है मानसरोवर झील के समीप, कृष्णा नदी का महाबलेश्वर और गोदावरी नदी का है नासिक के जिले के। ठीक है, तो बिल्कुल सही है सब। ठीक है, उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, पड़ोसी देश की श्रेणी में नहीं आता है। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन।
देखिए भारत के साथ सीमा बनाने वाले देश जो हैं उनको हम पड़ोसी देश कहते हैं मोस्टली, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पड़ोसी देश की सीमा में नहीं आता है। तो अगर हम इन 4 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चले तो थाईलैंड नहीं होगा, ठीक है। बांग्लादेश तो भारत का सीमा बना रहा है, पाकिस्तान ही बना रहा है, अफगानिस्तान ही बना रहा है, बट थाईलैंड थोड़ा सी दूर हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भारत का पड़ोसी देश नहीं कहलाएगा थाईलैंड, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, भारतीय पड़ोसी देश पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत के पड़ोसी देश से आपको रेगुलर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और याद रखिएगा मिलेंगे एग्जाम में। क्या बोल रहे हैं, भारतीय पड़ोसी देश पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? वही जो भारत का है, हॉकी, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है और पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हाल ही में सुर्खियों में रहे केपी शर्मा ओली किस देश के प्रधानमंत्री हैं? इनके कुछ गलत फैसले की वजह से इस देश की जनता ने इनका बहिष्कार किया, इनसे इस्तीफे की मांग करी, काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं ये केपी शर्मा ओली। तो आपको याद रखना है ये नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। लिपु लेक और काला पानी को लेकर ये काफ़ी विवादित रहे भारत के अंदर और आपके नेपाल के अंदर। इनके जो संबंध हैं इन्होंने भारत के साथ ख़राब किए, जो रहा वो नेपाल के जो लोगों को पसंद नहीं आया, ठीक है। तो केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री हैं नेपाल के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, शेख हसीना किस देश की प्रधानमंत्री हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन भी। तो आपको याद रखना है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, कुंचिकल जलप्रपात भारत के किस राज्य में अवस्थित है? भाई यहाँ से क्वेश्चन बनता है जलप्रपात से, ठीक है। तो कुंचिकल जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है बताइए? तो आपको याद रखना है ये आपका कर्नाटक में है, ठीक है। बाकी आपको टेस्ट कैसा लग रहा है बताइएगा कमेंट करके, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि अच्छे से लोग पढ़ाई कर सकें। पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, निम्नलिखित में किस राष्ट्रीय उद्यान के आगे उसका राज्य गलत मिला हुआ है? थोड़ा समय ले लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर है सी, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान बिहार में नहीं है क्योंकि ये राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में, बट सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान बिहार में नहीं है, ये आपका ओडिशा में है। इसका करेक्ट आंसर होगा ओडिशा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किसके आगे उचित मिलान है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बताइए निम्नलिखित में किसके आगे उचित मिलान है? तो देखिए उपयुक्त सभी, क्योंकि चांदी में प्रमुख स्थान रखता है राजस्थान, सोना में प्रमुख स्थान रखता है कर्नाटक और मैग्नीज के उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है ओडिशा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सी अपडेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, बट अगर आप थोड़ा सा अपडेट नहीं होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं कर पाओगे। क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो धारा 370 के खत्म होने के साथ ही साथ लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश कहा गया और यहाँ पर ये सभी हो गए हैं। जम्मू कश्मीर को भी बनाया गया केंद्र शासित प्रदेश और अंडमान निकोबार पहले से ही था केंद्र शासित प्रदेश, तो ये सभी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग दिल्ली, अंबाला, जालंधर, अमृतसर से होता हुआ पाकिस्तानी सीमा तक जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, यहाँ जो आपके क्वेश्चन है नेशनल हाईवे से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं पुलिस परीक्षा में, आपको आना चाहिए। क्या बोला है, कौन सा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली, अंबाला, जालंधर, अमृतसर होते हुए पाकिस्तानी सीमा तक जाता है? तो देखिए नेशनल हाईवे इसका फर्स्ट होगा, ठीक है। नेशनल हाईवे फर्स्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, जो कि कहाँ तक जाता है? पाकिस्तान की सीमा तक जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में स्थित नहीं है? भाई बताइए, फिर वही क्वेश्चन जैसे अभी हमने आपको पूछा था नदियों के बारे में, अब बात किया जा रहा है कौन सा बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में नहीं है। फिर देखिए उसको समझ लीजिए, बंगाल की खाड़ी ये है आपकी और ये अरब सागर की है। तो देखिए विशाखापट्टनम, पारादीप और पोर्ट ब्लेयर ये है, ठीक है। तो ये तीनों तो इधर ही हैं बंगाल की खाड़ी में, मुंबई नहीं है, मुंबई अरब सागर में, क्योंकि मुंबई इस इधर आ जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बंगाल की खाड़ी में स्थित कौन सा बंदरगाह नहीं है? मुंबई। बाकी ये तीनों क्या हैं? बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग जिसकी जो कुल लंबाई है 1620 किलोमीटर तक की लंबी है? भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। प्रयागराज से हल्दिया वाला है राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो यार देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग ये फर्स्ट है, ठीक है। प्रयागराज से हल्दिया वाला, इसकी कुल लंबाई क्या है? 1620 किलोमीटर की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे कि
भूपेन हजारिका पुल जो कि सर्वाधिक लंबा सड़क पुल है किस भारतीय राज्य में है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भाई। भूपेन हजारिका पुल जो कि सर्वाधिक लंबा सड़क पुल है किस भारतीय राज्य में है? तो यार कि असम में है ये, ठीक है, असम में ये पुल है। तो कैसा लगा ये आपको टेस्ट मुझे बताइएगा। देखिए थोड़ा सी कंटिन्यूस नहीं रह पाते हैं, बहुत सारा काम होता है आपके लिए और एक वीडियो को क्रिएट करने में काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि क्वेश्चन का सिलेक्ट करना, काफ़ी एनालिसिस करना, उसके लिए थोड़ा सी टाइम लगता है। हमारे पास बोर्ड नहीं है, हमारे पास कैमरा नहीं है कि हम डायरेक्ट ऑनलाइन आपको पढ़ा दें आपको, तो बहुत मेहनत लगती है इन सभी क्वेश्चन को सिलेक्ट करने में और आप तक प्रोवाइड करने में। थोड़ा सी समय दिया करिए आप लोग, हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे। और ख़ासकर मैं आपसे फिर बोलूँगा, आप पढ़ाई करिए, बेमतलब की बातों से दूर रहिए। हम आपको पूरी आशा देते हैं, पूरी उम्मीद देते हैं कि हम जिस तरह के क्वेश्चन आपको करा रहे हैं ये आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।